इफेक्ट, हालेलुया। स्पिरिट की एक ऐसी इफेक्ट है जो हमें परमेश्वर की हर एक वचनों को, परमेश्वर के हर एक शब्दों को हमें समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग करता है, हालेलुया। परमेश्वर के हर एक नॉलेज को हमें समझने के लिए परमेश्वर की वो इफेक्ट हमें स्ट्रॉन्ग करता है, आमीन। अगर वो इफेक्ट हमारे जीवन पर ना हो तो हम कभी भी अच्छी रीति से परमेश्वर की उस वर्ड को नहीं समझ सकते, हालेलुया। मेरी बात को आप लोग सब जन समझ रहे होंगे। अगर हम परमेश्वर की कोई विषय को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की कोई विषय को समझना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की वो इफेक्ट की जरूरत है। अगर हम कोई प्रचार करना चाहते हैं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के लिए, तो उसके लिए हमें एक इफेक्ट की जरूरत होती है। उसको बोलते हैं स्पिरिट की इफेक्ट, हालेलुया। अगर वो स्पिरिट की इफेक्ट, अगर आपकी स्पिरिट के अंदर इफेक्ट नहीं, अगर आपकी शरीर के अंदर इफेक्ट नहीं है, तो आप कभी अपने लाइफ में बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। कभी भी एक मनुष्य बेटर परफॉर्मेंस परमेश्वर को दे नहीं पाएगा, लोगों को दे नहीं पाएगा, अपने चर्च को दे नहीं पाएगा, तब तक जब तक उसके अंदर एक इफेक्ट ना हो। विदाउट ए इफेक्ट, स्पिरिट की जब इफेक्ट नहीं है उसके पास, तो वो परमेश्वर में डिफेक्ट है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि अगर हमारे लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं है, स्पिरिट के अंदर कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, आज मेरी आवाज को आप सुन रहे हो, वॉइस को आप लोग क्लियरली सुन रहे हो, उस तरह से हमारी वॉइस भी क्लियरली आती है, वॉइस आप लोगों को क्लियरली सुनने को मिलता है। लेकिन जब हमारे वॉइस के अंदर एक बोलते इको इफेक्ट आता है, एक आता है डिले इफेक्ट। जब हम किसी भी प्रकार की बात करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार की हर एक चीजों को हम करते हैं, तो साउंड की बात जब आती है, तब हम एक इफेक्ट को ऐड करते हैं, जिसको हम डिले की इफेक्ट बोलते हैं, रिवर्ब की इफेक्ट बोलते हैं। तब हमारी आवाज क्या होता है, क्लियर गूंज आती है, गूंज की इफेक्ट बोलते हैं। तब उसमें क्या होता है, हमारी जो आवाज होती है वो और सुंदर हो जाता है, और उसमें क्लियरिटी आ जाती है। हम जब सॉन्ग सुनते हैं उसमें मजा आ जाता है। जब हम खाली गाते हैं, जब हम बिना इफेक्ट के साथ सिंगिंग करना शुरू करते हैं या बातों को बोलना शुरू करते हैं, उसमें मजा नहीं आता। हम कुछ लोग सुनते हैं, उसको बोलते क्या गाना गा रहा है, बकवास गाना गा रहा है, विदाउट इफेक्ट। बट जब हम इफेक्ट के साथ उसको गाते हैं तो उसमें मजा कुछ और आता है, हालेलुया। उसमें मजा कुछ और आता है जब हम इफेक्ट के साथ उस विषय को अपनी लाइफ पर करते हैं, हालेलुया। जब हम इफेक्ट के साथ उस काम को करते हैं तो उस काम में कुछ और मजा आता है, हालेलुया। उस तरह परमेश्वर की काम तुम कर, लेकिन परमेश्वर की काम जिस समय पर हम उसके अंदर इफेक्ट को रिलीज करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल इफेक्ट को, तब हमारी काम में दुगनी आशीष प्राप्त होती है, आमीन। दुगने तरीके से हम वचनों को समझ पाते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वचन को समझ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो ऐसे पास्टर्स, ऐसे प्रीचर्स हैं, जो परमेश्वर की वचन को प्रीच नहीं कर पाते, बेटर प्रीच नहीं कर पाते। कोई पास्टर, कोई एवेंजलिस्ट, एनीवन जो बिलीवर हो, वचन को समझ नहीं सकता और जो वचन को अच्छे से समझा नहीं सकता। आज की मीटिंग उन लोगों के लिए, हालेलुया। जो वचन को समझा नहीं सकते, जो वचन को समझ नहीं सकते, तो आज की मीटिंग उन लोगों के लिए है जो वचन को समझाना चाहते हैं और वचन को खुद समझना चाहते हैं, हालेलुया। जो वचन को समझना चाहते हैं और वचन को समझाना चाहते हैं कि वचन का मतलब क्या है। बहुत सारे प्रीचर्स ऐसे हैं जो परमेश्वर की वचनों को समझाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में परमेश्वर की वचनों को समझा नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर स्पिरिट की एक इफेक्ट नहीं होती। तब लोग उनकी प्रचार को सुनते हैं, तब लोग उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन उनको मजा नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर जो होती है वो शारीरिक रीति से उस प्रचार को करते हैं, वरन आत्मा की इफेक्ट उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, हालेलुया। क्या नहीं करते हैं, आत्मिक इफेक्ट को उसके अंदर क्या नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि है स्पिरिट की इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं इफेक्ट। अगर हम कुछ बेटर करना चाहते हैं तो हमें उसमें इफेक्ट ऐड करना है। अगर मैं इसमें प्रचार करूं और ये आत्मा से ना हो तो इसके ऊपर इफेक्ट ऐड नहीं होगा। आप जगत के रूप में इसे सुनते रहोगे, ओनली आपको मजा लगेगा, लेकिन तब तक आपको ये मजा नहीं लगेगा जब तक इसमें कोई आत्मिक विषय ना हो। इसलिए आत्मा एक इफेक्ट है, और इसमें इफेक्ट ऐड करते कि व्यक्ति को ये जो प्रीचिंग है वो पसंद आए, हालेलुया। व्यक्ति को जो प्रचार है उसको पूरी तरह से पसंद आए, और तभी उस व्यक्ति को प्रचार पसंद आएगा जब उसके अंदर एक इफेक्ट होगी। तभी उस व्यक्ति को सारी बात अंडरस्टैंड आएगा जब उसके अंदर इफेक्ट होगी, जो कि स्पिरिट की इफेक्ट है, हालेलुया। आज जब लोग प्रचार करना शुरू करते हैं,
कलसिया सोने लग जाती है, उनको नींद आने लगती है। जब लोग आज वचन समझना शुरू करते, बोलते कि हमें तो वचन समझना नहीं आता। हम वचन को तो पढ़ रहे, लेकिन हमें वचन को समझने के लिए पता नहीं, हम वचन को समझ नहीं पा रहे, क्या करें, वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या कमी है? इफेक्ट की कमी है। हमें एक सहायक चाहिए, हमें एक नीड है कि हम परमेश्वर की वचन को कैसे समझ सके, हम परमेश्वर की बातों को कैसे समझ सके। हमें एक इफेक्ट की जरूरत गिरती है, और उसको समझने के लिए हमारे अंदर स्पिरिट की जरूरत होती है। कोई काम हम शरीर से कर रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है साउल एक राजा था। हालेलुया। साउल एक राजा था, वो राजा होकर काम कर रहा था, लेकिन वो विक्ट्री एक इफेक्ट के जरिए से कर रहा था, जो था परमेश्वर की स्पिरिट। बट वो राजा एक काम कर रहा था, वो एक वर्क को कर रहा था, लेकिन उसको एक इफेक्ट की जरूरत थी, जो था आत्मा, जो था स्पिरिट, जो उसकी लाइफ को और बेटर रीति से परफॉर्मेंस दे रही थी। जब वो स्पिरिट उससे अलग हो गया, वचन कहता है जब आत्मा साउल से हटकर, जब स्पिरिट साउल से हटकर दाऊद के अंदर चला गया, तब साउल की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी बेकार थी। तब वो युद्ध हारता गया, लास्ट में मर जाता है। लास्ट में क्या करता है? मर जाता है। लास्ट में क्या करता है? वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इफेक्ट थी, वो कौन सी इफेक्ट की कमी थी? स्पिरिट की इफेक्ट की कमी थी। इस कारण से वो युद्ध तो कर रहा है, वो युद्ध तो कर रहा है, वो सारे काम तो कर रहा है, लेकिन उसकी इफेक्ट ना होने के कारण, हालेलुया, उसकी इफेक्ट ना होने के कारण वो कर नहीं पा रहा। हालेलुया। इसलिए आज प्रेयर शुरू होने से पहले, सबसे पहले आप लोग आज बीज बोओगे, उसके बाद परमेश्वर के आगे की समाचार शुरू करेंगे। आपके स्क्रीन के सामने आएगा कि वर्कआउट, और आपको इस समय भेंटों को बोना है। रिबोसा खराबासिया, थैंक यू जीसस। इसी समय आप अपने ऑफरिंग्स को, सीड्स को बोएंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। बोना शुरू करें, बोना शुरू करें। इसी समय अपने सीड्स को बोएं परमेश्वर की हुजूरी में, ताकि परमेश्वर जीवित हुजूरी में आपके लाइफ में काम कर सके। सब जन अपने सीड्स को बोएं, सीड्स को बोएं। इसी समय आपके पास ये जीवित हुजूरी में बोने का मौका है। क्यूआर कोड आपके सामने है, और सब जन लाइव हुजूरी में, परमेश्वर की हुजूरी में सब जन अपने बीजों को ज़रूर बोएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज बोया है, परमेश्वर एक लोगों को तेरा आशीर्वाद कर, ताकि परमेश्वर प्रत्येक रीति स्त्री ज्ञान को समझने पाए। मेरे परमेश्वर, जिन्होंने आज बोया है परमेश्वर, तो प्रत्येक लोगों को 100 गुना आशीष दे। परमेश्वर, ये लोग अपने लाइफ में ऊंचे ब्लेसिंग को लेने पाए, ऊंचे आशीषों को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर से धन्यवाद करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से, आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ सब जनों ने बोया होगा, तो आज जिस तरह से आप बोओगे, उसी तरह से आप, और जिस तरह से आप बोए होंगे, उसी तरह से आप
और काटोगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज हम जानेंगे परमेश्वर की इफेक्ट के बारे में। हालेलुया, जो स्पिरिट की इफेक्ट होती है, जो भी मनुष्य है वो काम करते हैं परमेश्वर में, लेकिन बेटर उसको करने के लिए उसको एक इफेक्ट की जरूरत गिरती है, जो कि वो परमेश्वर में होता है। उसकी इफेक्ट परमेश्वर में जो होती है वो बेटर लेवल की होनी चाहिए। आमीन। वो बेटर तरीके से वो परमेश्वर की इफेक्ट उसमें होना चाहिए, तब वो परमेश्वर में एक बेहतर लाइफ परमेश्वर को दे सकता है, बेहतर जिंदगी परमेश्वर को दे सकता है। आमीन। हालेलुया। क्या होने की आवश्यक है? इफेक्ट। कोई आज वचन को समझ नहीं पा रहा तो उसके अंदर क्या की कमी है? स्पिरिट की कमी है। कोई आज वचन को प्रचार नहीं कर पा तो उसके अंदर क्या चीज की कमी है? स्पिरिट की कमी है। और स्पिरिट की कमी होने के कारण उसके अंदर स्पीच बेटर नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, साउल के समय पर साउल राजा था, लेकिन उसके पास आत्मा थी। किसकी? परमेश्वर की स्पिरिट उसके अंदर थी। तो राजा शारीरिक काम था, शरीर तो काम कर रही थी, उसका शरीर काम कर रहा था, और राजा में जो जो प्लेटफॉर्म करना है, राजा में जो जो रूल करना है, जैसे युद्ध करना है, वो युद्ध को तो कर रहा था, उस कामों को तो कर रहा था, लेकिन उसको और बेटर जो कर रहा था वो स्पिरिट करा रहा था। में एक इफेक्ट थी, जैसे कि मैंने कहा कि वॉइस है, एक आवाज है, वो आवाज जैसे नॉर्मल जा, लेकिन उसके अंदर अगर इफेक्ट हम ऐड कर दे तो वो वॉइस और सुंदर लगने लगता है। आमीन। हालेलुया। कोई वीडियो उसका अगर एक इफेक्ट डाल दिए तो वो और सुंदर होने लगता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो और सुंदर होने लगता है और बेटर होने लगता है जब उसके अंदर क्या ऐड करते हैं? एक इफेक्ट को ऐड करते हैं, तब वो और वो विषय बेटर होने लगता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति आज परमेश्वर में वचन को समझ नहीं पा रहा, उसको भी एक इफेक्ट की जरूरत है। वो वचनों को फिजिकली रीड कर रहा होगा, जैसे फिजिकली साउल शासन कर रहा है, हाँ, लेकिन उसकी शासन बेहतर तभी होगी जब अगर वो परमेश्वर में है, अगर वो खुदा से बिलोंग करता है, उसकी जीवन परमेश्वर से बिलोंग करती है, उसकी काम परमेश्वर में बिलोंग करता है, तो उसको परमेश्वर की स्पिरिट की जरूरत है। अगर वो बिना परमेश्वर की स्पिरिट के साथ उस काम को कर रहा है तो उसमें उसको अनसक्सेसफुल देखने को मिलेगा और वो बड़ी स्ट्रगल करेगा उस पोजीशन में, उस काम में। इसीलिए परमेश्वर की वचन एक आत्मा है। आमीन। हालेलुया। अगर आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों, हाँ, पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 9, उसमें क्या लिखा? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें, हाँ, कहता जो बातें आंख ने नहीं देखी, आंखें ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखवाने वाले के लिए तैयार किया। हालेलुया। कहता है जो बातें ना तो हमने देखा है ना तो हमने सुना है, वो वही बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले लोगों के लिए रखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। कहता है परंतु परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर क्या किया है? प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बात वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। हालेलुया। कहता है जांचता है, यानी परमेश्वर की बातों को भी जानता है और परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है। और यहां पर कहता है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। किसके द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया? आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कौन सी बातें? गूढ़ बातें परमेश्वर ने मुझे आत्मा के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। यानी मैं शरीर में जब वचन पढ़ रहा हूं, अगर मेरे अंदर आत्मा ना हो तो मैं उस बातों को तो पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा की इफेक्ट नहीं है, स्पिरिट की इफेक्ट नहीं है, तो जो गूढ़ बातें होगा वो प्रकट नहीं होगा, और मैं जैसे उसको समझना चाहूंगा मैं वैसे उसको समझ नहीं सकता। मैं जैसे उसको क्लियरली समझना चाहता हूं, मैं बस लिखावट को समझता रहूंगा, ये वचन लिखा गया है, ये वर्ड लिखा गया, मेरे लिए एक रहेगा। लेकिन मेरी मेहनत अगर परमेश्वर में स्ट्रांगली नहीं है तो मैं कभी भी इस बातों को उस तरह से नहीं समझ सकता हूं जिस तरह से मुझे समझना चाहिए। मैं इसको कभी इंटरप्रेट नहीं कर सकता। फिर मेरे सामने जब आएगा, हाँ, क्या आएगा मेरे सामने? जब कोई विजन आएगी, कोई ड्रीम आएगा, नॉर्मली अगर मैं देखूं, अगर मैं डैनियल की पुस्तक पर जाता हूं, मैं डैनियल की ड्रीम्स को देखता हूं, जब राजा ने सपने को देखा, अगर मैं यूसुफ के चैप्टर में जाता हूं, वहां पर मैं देखता हूं कि जब ये राजा ने सपने को देखा तब यूसुफ उसका क्या करता है? इंटरप्रेट करता है। हम बोलेंगे कि वो कहता है कि कुछ दुर्बल गाय आए, हम देखते कुछ दुर्बल गाय आए और दुर्बल अच्छे गाय को खा गए, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? आगे क्या होने वाला है?
मैं यही बोलूंगा कि कुछ गाय आएंगे और चंगी भली गाय होगी और वो दुर्बल गाय को खा जाएंगे। मैं तो वही बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर इफेक्ट नहीं है तो मैं कभी गहरे भेदों के साथ उसको प्रकाशन नहीं कर सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा स्पिरिट ही हमें गुड बातें को देगी कि मुझे अभी क्या प्रीच करना है, कौन सी बातें लोगों को बताना है, मुझे अभी क्या ग्रहण करना है, तो मुझे स्पिरिट बताएगा। मुझे स्पिरिट सारे ज्ञान को देगा कि मुझे भी कौन सी विषय करना है, मुझे भी कौन से विषय नहीं करना, कौन देगा? स्पिरिट मुझे देगा। अगर वो मेरे अंदर नहीं है तो मैं अपने लाइफ की बेटर परफॉर्मेंस गॉड में नहीं दे सकता हूं। हालेलुया। जब मनुष्य आता है अपने बाइबल को लेकर लोगों को समझाने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए, अगर उसके अंदर स्पिरिट नहीं होगा, वो आएगा एक प्रचार करने के लिए, लेकिन वो प्रचार उसके लिए नॉर्मल रहेगी, वो कभी उसमें बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। वो आएगा वचन को प्रचार करने के लिए, वचन को समझने, लेकिन वो उसमें बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इफेक्ट की कमी है, जो स्पिरिट की इफेक्ट। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें जो गुड बातें होगा, जो लोगों को मैसेज देना होगा, तो लोगों के अंदर जो मैसेज उसको लेनी होगी, और लोगों को उसके अंदर जहां पर मान लो कहीं पर प्रचार करो, कहीं पर बातें को समझा रहे लोगों को, और उस जगह पर कुछ भूखे लोग बैठे, कुछ नंगे लोग बैठे, या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम पर लोग बैठे हुए, वो पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा। वचन सिर्फ आप फिजिकली पढ़ोगे, लेकिन एक आत्मिक प्रचार होता है जो सबसे डिफरेंट होता है, जो आत्मा के द्वारा होता है। एक शारीरिक प्रचार जो आप लेकर आगे अपने बाइबल को और आप प्रचार करने लगोगे, लेकिन एक स्पिरिचुअल प्रीचिंग होती है जो आत्मा के द्वारा होती है। आप फिजिकली तो बाइबल को रीड करोगे, लेकिन आप अपने आप को आत्मा में सरेंडर करोगे। आत्मा तू आज, हालेलुया, काम कर। स्पिरिट तू आज वर्क कर। स्पिरिट तू आज लोगों को समझा। आमीन, हालेलुया। तब स्पिरिट आपको गुड बातें बताना शुरू करता है। आमीन। जो सीक्रेट टॉपिक्स है, जो सीक्रेट वर्ड है, वो आपको स्पिरिट बताना शुरू करता है। आपकी प्रीचिंग शुरू होती है बाइबल से, फिजिकल पढ़ाई से, क्योंकि जो हम रीड करते हैं, यहां पर लिखा है कि लिखावट, वरन में लिखावट से नहीं वरन आत्मा से प्रचार करता हूं। पौलुस की सारी प्रचार, पौल की सारे प्रचार जो थी, वो सारी प्रचार आत्मा से होती थी, लिखावट से नहीं होती थी, वरन आत्मा से होती थी, स्पिरिट से होती थी। उसकी लाइफ की जितनी प्रीचिंग वो जगह जगह पर जाए, तो ये कहता था कि मैं जो अपनी प्रचार है, मैं अपनी पूरी 100% लोगों को समझाता हूं, तो 100 से 100% अपनी आत्मा से समझाता हूं। मैं 100 से 100% जो प्रचार करता हूं, मेरी प्रचार में हमेशा आत्मा ही काम करता है। मेरी 100 से 100% जो प्रचार होती है, वो मेरी आत्मा की प्रचार होती है। आमीन, हालेलुया। एक लिखावटी की प्रचार होती है जो आप पढ़ते हो, इन वचनों को उसे रिटन हुआ है, लेकिन उसको लेकर आपको अपनी आत्मा के अंदर विजुलाइज करते हुए उस वचन को इतना पढ़ना चाहिए आप लोगों को, जब तक आपकी आत्मा उस वचन को ना ले ले। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इस वचन को समझना है, इस वचन को मुझे लोगों को समझाना है, तो उस वचन को उतना उसको पढ़ना है जब तक उसकी आत्मा ना बोले समथिंग न्यू, आई विल सी दैट। हालेलुया। क्योंकि आत्मा के ऊपर ही आपका वचन प्रचार होना चाहिए। अगर शारीरिक रीति से आपका वचन चलेगा तो वो कभी लोगों को वो बेस्ट प्रीचिंग नहीं होगी, लेकिन अगर वो आत्मा के साथ चलेगा तो गुड बातें भी वो आपको प्रकट करेगा। आमीन। तब लोग बोलेंगे, जब गुड बातें पता लोगों के सामने प्रकट होना शुरू होता है, तब लोग ढूंढते तो कहीं पर नहीं लिखा गया है। आज लोग पता है परमेश्वर की सारे वचनों को नहीं समझ पा रहे। जब परमेश्वर के और आत्मा से प्रचार करता है ना, तब लोग कहते हैं ये तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि व्यक्ति बाइबल से नहीं पढ़, बाइबल से पढ़कर वो जो प्रीचिंग कर रहा है वो अपनी आत्मा के थ्रू कर रहा है। वो अपने स्पिरिट के थ्रू कर रहा है, और जो स्पिरिट के थ्रू जो वचन प्रचार होती है वो कहीं पर नहीं देखने को मिलता। और क्योंकि आत्मा क्या करता है, गुड़ बातें प्रचार कराती है। हमें स्पिरिट एक गुड़ बातें प्रचार कराती है, तो वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आपको आत्मा का जो प्रचार आपको देखने को मिलेगा वो गुड़ रीति से आपको देखने को मिलेगा। आमीन। जो इंपॉसिबल वाले बातें होंगी, लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है, लोगों के लाइफ पर दिक्कत हो, आत्मा आपको बताने लगेगा अगर आप स्पिरिचुअली प्रचार कर रहे हो। आमीन। और शरीर से प्रचार कर रहे हो, आपके अंदर आत्मा नहीं है, आपके अंदर स्पिरिट नहीं है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आत्मा में प्रचार की जाती है, लेकिन इतना जानो कि परमेश्वर की आत्मा में प्रचार अगर करोगे, आपकी चर्च में